हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आइए आज हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 3। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमारे पास कोई प्लेन है, एक 2D प्लेन है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई भी 2D प्लेन है, अगर इसमें हमें कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है, अगर हमें इसकी पोजीशन निकालनी है, या जैसे हमारे पास कोई भी नोटबुक है, प्लेन है, इसमें नोटबुक में हमें कोई भी पॉइंट गिवन है या कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है, एनी ऑब्जेक्ट, अगर हमें उसकी लोकेशन फाइंड करनी है तो कैसे लोकेशन फाइंड करेंगे उसकी। तो हम इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करते हैं। वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर ये है, लेट सपोज टू बी इट इज अ 2 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वाई एक्सिस। The distance between the points and the x-axis is 5 centimeter and the distance between y-axis and this point is 2 centimeter. Then it can be written as 2, 5। जैसे हमने इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, तो इसकी वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, मतलब एक्स एक्सिस पर हम कितने चले, पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखेंगे 2, फिर हम वर्टिकल, तो हम पहले हॉरिजॉन्टल लिखते हैं फिर वर्टिकल डिस्टेंस लिखते हैं हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हॉरिजॉन्टल से कितनी डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर है, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देंगे 2,5। तो मतलब किसी भी प्लेन में, इस प्लेन में 2D जो प्लेन है, इसमें इस पॉइंट की जो लोकेशन हम बता सकते हैं कितना, कि भाई साहब हमारा ये हॉरिजॉन्टल में 2 सेंटीमीटर है और वर्टिकल में 5 सेंटीमीटर है पर ये लोकेट है। हम इसकी पर्टिकुलर, अगर हमें ये नहीं पता होती, अगर हम एक्स एक्स और वाई एक्सेस से ना बताएं तो हम कोई बता सकते हैं, नहीं बता सकते एग्जैक्ट डिस्टेंस, नहीं तो हम ऐसे बताएंगे। नाउ एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल you describe the position of a table lamp on your study table to another person। हमें पोजीशन बतानी है टेबल लैंप की ऑन योर स्टडी टेबल। अगर आपकी, जैसे इसे कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आपकी स्टडी टेबल है 2D है, ये स्टडी टेबल 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है केवल, आपने पढ़ा हुआ 2D। ये आपकी स्टडी टेबल है, मान लीजिए लेट सपोज इट इज योर स्टडी टेबल। देन हमें बताना है कि कोई भी दूसरे पर्सन को बताना है, यहाँ पर हमारी एक टेबल लैंप रखी है, इस पर, यहाँ पर एक टेबल लैंप रखी है, यहाँ पर एक टेबल लैंप रखी है, इस पर हमें बताना है, इसकी पोजीशन बतानी है टेबल लैंप की क्या होगी। हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे इसकी पोजीशन, 2D है हमारी ये टेबल, है ये हमारी, तो इसमें हमें इसकी लोकेशन बतानी है। तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई। तो मैंने अभी जैसे इसकी, तो यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐसे ही तो बताएंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएंगे, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये लैंप, और एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट सपोज एल, इसे एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट सपोज एल, इसे एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो इसकी जो हम पोजीशन बताएंगे वो मान लेंगे एल,
मान लीजिए लेट सपोज द डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड वाई एक्सिस इज 10 सेंटीमीटर एंड the distance between x-axis and the lamp is 20 centimeter, then it can be written as 10 20 because the distance horizontal distance is 10 centimeter and the vertical distance is 20 centimeter. मैंने आपको बताया था पहले ही कि 10 से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम पहले लिखते हैं फिर वर्टिकल डिस्टेंस को लिखते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस और लैंप के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पर हम कितना चले हैं, 10 सेंटीमीटर चले हैं और वाई एक्सिस पर कितना है, 20 सेंटीमीटर चले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर L 10, 20। इसके लिए हम और कुछ भी लिख सकते हैं समथिंग, जैसा हम आप अगर आप माने 5, 10, मान लीजिए आप ये 5 मान रहे हैं, ये 10 मान रहे हैं, कुछ भी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसे अदर पर्सन को इसकी लैंप की पोजीशन ऐसे बताएंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पेपर एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपके टीचर आपके लिए वो सीटिंग प्लान बना रहे हैं। एग्ज़ाम में जो सीटिंग प्लान बनता है ना, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे आपके स्टूडेंट्स आपके लिए एक सीटिंग प्लान बना रहे हैं स्कूल में, जैसे this is known as column and this is known as row। 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए इसमें, और 1 2 3 4 5 रो हो गई इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये जो स्क्वायर है, ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट द सीट ऑफ द क्लास। जो सीट है क्लास में जो सीट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर हम नाम लिख देंगे किसी जो स्टूडेंट्स बैठेंगे। जैसे आप बैठते होंगे स्कूल में पेपर एग्जाम जब देते हैं, तो एक जो सीट होती है, टेबल होती है, उस पर स्टूडेंट्स बैठता है तो उसका रोल नंबर वगैरह, नेम वगैरह लिखे रहते हैं। ऐसे ही अब मान लीजिए यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं इसमें, लेकिन हमें यहाँ पर एक गर्ल बैठी है इस स्क्वायर से, मतलब इस सीट पे। ये सीट है ना, ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट सीट ऑफ द क्लास। देन यहाँ पर एक गर्ल बैठी है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, एस से। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इसकी पोजीशन बतानी है कि ये जो सीट है इसकी पोजीशन क्या है इस प्लेन में। ये पूरा प्लेन हो गया आपका, 2D प्लेन हो गया। सीट जो हमारा 2D प्लेन हो गया, जो ऊपर का पोर्शन होता है सीट का हमारा 2D प्लेन हो गया। तो हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो आप ये कौन से कॉलम में बैठी है, कौन से रो में बैठी है, ये हम देखेंगे। तो 1 2 3 4 कॉलम कौन सा है, 4 है। रो कौन सी है, ये यहाँ से देखेंगे 0 से 1 2 3। रो कौन सी है, 3 है। तो हम पहले एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या है, 4, और वर्टिकल कितनी है, 3 वाली। तो इसे लिख देंगे S4, 3। इसकी जो लोकेशन आ गई गर्ल की S4, 3, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे अदर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे किसी की लोकेशन फाइंड करनी है, इस पॉइंट पर किसी की लोकेशन फाइंड करनी है, यहाँ पे कोई बॉय बैठा है बी नाम का, बी का, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये कौन से कॉलम में है, 2 में, रो में कौन सी में है, 4 में। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 2, 4, बी 2, 4, बिकॉज ये सेकंड कॉलम में बैठा है और सेकंड कॉलम में है और 4th रो में है। तो पहले कॉलम आ गया फिर रो आ गई,
ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट। कॉलम मतलब पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखते हैं इससे ओरिजिन से, एंड फिर वर्टिकल डिस्टेंस लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3.2 स्टूडेंट्स, इसमें जो है कह रहा है अ सिटी हैज टू मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. The two roads are along the north-south direction and east-west direction. हम इसे स्टूडेंट्स जैसे आपको पता होगा, ये हमारी ईस्ट होती है डायरेक्शन, ये वेस्ट होती है, नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है। तो ये हमारी नॉर्थ हो गई, ये हमारी साउथ हो गई, ये ईस्ट है गई, ये वेस्ट हो गई। ये हमारा ओरिजिन होता है वो यहाँ पे। स्टूडेंट्स तो क्या कह रहा था, सिटी है, एक शहर है, इसमें दो मेन रोड हैं। जो टू रोड्स हैं वो एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, देन आगे कह रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। जो अदर स्ट्रीट हैं वो इनके पैरेलल हैं और 200 मीटर अपार्ट हैं, मतलब 200 मीटर दूरी पर हैं। जैसे ये जो हैं अदर स्ट्रीट्स जो हैं पैरेलल हैं ऐसे करके, और 200 मीटर डिस्टेंस पर हैं। दे आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, मतलब ये हर डायरेक्शन में, जैसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, मतलब 200 मीटर ये जो मानना है, ये डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर के कुल माननी है, ऐसे 2। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। हमें मॉडल रिप्रेजेंट करना है नोटबुक पर। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। जैसे हमें क्या गिवन है इसमें, 5 स्ट्रीट्स, 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स हमें पैरेलल है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के जो रोड है, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का रोड है उसमें भी 5 स्ट्रीट्स हैं। वन टू थ्री फोर एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कह रहा है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north south direction and another in the east west direction. ये कह रहा है मैनी क्रॉस सेक्शन, देखो ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ये क्रॉस सेक्शन, ये सारे क्रॉस सेक्शन है। देयर आर मैनी क्रॉस सेक्शन इन योर मॉडल, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन है आपके मॉडल में। ईच क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाई 2 स्ट्रीट लाइन्स। नोट एक देखो 2 स्ट्रीट लाइन है, एक ईस्ट वेस्ट वाली हो गई और एक नॉर्थ साउथ वाली हो गई। तो ये जो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है ये 2 स्ट्रीट रोड से बना हुआ है। तो if the second street running in the north south direction and the fifth in the east west direction at some crossing, ये कह रहा है कि सेकंड स्ट्रीट है जो हमारी, सेकंड वाली कौन सी स्ट्रीट है, ये वाली है। सेकंड कौन सी है, ये वाली। इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रनिंग कर रही है, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड फिफ्थ कौन सी हमारी, ये वाली, इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, मतलब ये वाली कह रहा है, ये फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मतलब जो सेकंड स्ट्रीट है वो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली है, ये फिफ्थ है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली। तो हमें वी वेस्ट है मीट एट सम क्रॉसिंग, इस क्रॉसिंग पे मिल रही है, मतलब सेक्शन पॉइंट पर। तो देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5, इसे उसने 2,5 लिखा है। तो यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, तो इसे 2,5 मतलब पहले इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख ली, हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस होती थी हमारी, ये एक्स एक्सिस होती थी हमारी, ये वाई एक्सिस होती है। तो इसे हमने एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसने इस यहाँ से एक्स वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, और एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसने 2,5 लिखा है। अब ये कह रहा है जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका,
फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है हाउ मैनी क्रॉस स्टिच कैन बी रेफर टू एज 4,3। 4,3 बताना है हमें, इसमें रिप्रेजेंट करना है 4,3 कितनी स्ट्रीट होंगी। तो हमें मतलब 4 मतलब 4 एक्स एक्सिस पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाली 4 ईस्ट वेस्ट वाली कौन सी है, 4 ये है स्ट्रीट, और नॉर्थ साउथ वाली 3 है। तो 3 ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे 4,3, बिकॉज हमें पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करते हैं और फिर वर्टिकल लिखते हैं। तो 4 हॉरिजॉन्टल हो गई और 3 वर्टिकल डिस्टेंस हो गई, तो 4,3 आ गया। सेकंड हमें रिप्रेजेंट करना है पॉइंट 3,4। तो मतलब हॉरिजॉन्टल में 3 कहाँ पर, ये वाली स्ट्रीट है, वर्टिकल में 4 कहाँ पर, ये वाली स्ट्रीट है, ये वाली 3,4 ये यहाँ पे आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आपको आया समझ में। अब हम आगे अगली वीडियो में कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ तो प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।